नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। भिवानी के सिटी रेलवे स्टेशन पर अवैध वसूली के मामले में बैठी डीएसपी इंक्वायरी। डीएसपी एसएचओ की मौजूदगी में दोनों पक्षों के ऑटो वालों के बयान के लिए कलमबद्ध। भिवानी सिटी स्टेशन पर अवैध वसूली के आरोपों की जो ही भनक डीआईजी रेलवे बीकानेर डिवीजन को लगी तो उन्होंने तत्काल इस पर संज्ञान लिया। डीआईजी ने डीएसपी हिसार रेलवे की टीम गठित करते हुए एसएचओ की मौजूदगी में इसकी जांच करने के आदेश दिए, जिस पर दोनों अधिकृत अधिकारियों की मौजूदगी में ऑटो वालों के दोनों पक्षों को बुलाया गया। दोनों पक्षों के बयान कलमबद्ध किए गए। जो न्यूज जारी हुई थी उससे संबंधित भी साक्ष्य जुटाए गए। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे। दोनों पक्षों व रेलवे अधिकारी ने इस विषय पर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त फिलहाल हम रेलवे पुलिस चौकी में मौजूद हैं, जहां पर 2 रोज पूर्व कुछ ऑटो चालकों ने आरोप लगाए थे अवैध वसूली के। जो भी ऑटो चालक वहाँ ऑटो जाएगा 20 रुपये लिए जाते हैं। ये दादागिरी के रूप में उन्होंने आरोप लगाए थे। जिस पर लगाए गए थे वो बलजीत हमारे साथ मौजूद है। बलजीत से बातचीत करेंगे, आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि एक पक्ष जाना गया था, बलजीत उस दौरान नहीं था, मौके पर नहीं था। हमने संबंधित रेलवे अधिकारी से बातचीत की थी, उन्होंने जो कहा था वो भी दिखाया था। पत्रकारिता का मकसद केवल और केवल निष्पक्षता करना है। हमारा कोई किसी से बैरभाव दोस्ती नहीं होती, दोनों पक्षों को दिखाते हैं। बलजीत से जानेंगे आखिर सच्चाई क्या है। सच बताना आप। जी सर। क्या नाम है? मेरा नाम बलजीत नागर है सर। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वहाँ ऑटो की व्यवस्था नहीं थी बिल्कुल भी, और वहाँ जब बार बार चलान करते थे, क्योंकि ऑटो वाले कभी पैड़ियों पे लगा दिया, कभी सवारियों के ना जब्ती होगी, तो उस व्यवस्था के कारण ऑटो वालों को सबको बाहर निकाल दिया जाता था वहाँ ग्राउंड से। तो जिसमें 30-40 ऑटो वाले वहाँ हमारी कॉलोनी के, हमारे खुद घर वाले भी हैं, जिसमें चाचा ताऊ भाई बच्चे सब हैं। हमारी पेट पे लात सबसे ज़्यादा लगती थी, सबसे पहली बात तो ये है। तो वहाँ सब ने वहाँ 50 से 55 ऑटो वाले, टोटल एंट्री होती है 60 ऑटो की। वहाँ 60 ऑटो में से अब विकलांग और बुजुर्ग रह जाते हैं। मेरे पास आती है 25 से 30 ऑटो की एंट्री। मेरे पास काफ़ी लिखत नंबर, बाई नेम, ऑटो नंबर, सब चीज़ है। उनसे कॉल करके पूछ लेना किस चीज़ के लिए कैसे पैसे देते हो। सबसे पहले बलजीत जी ये बताओ, आपकी कोई संस्था है, कोई पार्किंग का ठेका ले रखा है, तो किस रूप में कैसे पैसे लेते हो आप? हमने खुद ऑटो वालों ने एक मिलके संस्था बनाई थी, एक ऑटो यूनियन के साथ। ये 2-3 महीने पहले बनाई थी। यानी 2-3 महीने पहले एक संस्था बनाई गई, जिसमें आपको अध्यक्ष बनाया गया। और आपको क्या ड्यूटी लगाई गई थी संस्था वालों? ऑटो को लाइन में लगाएगा और यहाँ स्टेशन पे चढ़ के किसी ऑटो वाले को सवारी नहीं लेने देगा। अपने ऑटो के पास खड़े हो, आवाज़ मारो, अपने भरो सवारी। और दूसरी बात, यहाँ किसी भी नशीला पदार्थ को यूज नहीं करने देगा, किसी दारू पीने वाले को नहीं बढ़ने देगा भाई, क्योंकि पुलिस वाले को मिलते थे फिर सभी ऑटो वाले को भगा देते थे वहाँ से। इस चीज़ के लिए व्यवस्था बनाने के लिए वहाँ मेरे को रखा था। 2-4 दिन तो वैसे रहा था मैं, लेकिन फ्री में तो वहाँ सर कोई काम नहीं करेगा, सीधी सी बात है। ऑटो वाले बोले भाई तेरा खर्चा निकाल देंगे, तेरी 150 रुपये जो भी 250-300 रुपये बनेंगे। एक बार हम 5-7-10 जाना चालू करे थे स्टार्टिंग में, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 25 से 30 हो गए मेरे 500-600 रुपये, जिसमें पानी की व्यवस्था भी रखता हूँ मैं। समेत वीडियो दिखा दूंगा वहाँ, अब फिलहाल जाके भी देख लेना। ऐसी कोई बात नहीं। ऑटो चालकों जो ऑटो चालक थे, कुछ लोग जो हमें मिले थे, उनका आरोप था, जो के साथ मेरा झगड़ा हुआ, उनका आरोप था कि जो भी पैसे नहीं देता उनका सिर फोड़ा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो आपसी झगड़ा था उनका, रात को 1:30 बजे की बात है। उन दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी, पूरा माहौल ख़राब कर रखा था उस टाइम। उन दोनों आपस में पूरे, वो उसके लठ मार रहा था, वो उसको मार रहा था। मैं जिस टाइम पे पहुंचा तो उन दोनों ने एक आशा थी, वो मेरी साइड बात करेगा, वो मेरी साइड, मतलब वहाँ आगे बतानी पड़े तो मेरे पक्ष लेगा। मैंने दोनों को न्यूट्रल कर दिया, मैं नहीं करूँगा, दोनों जानकार थे मेरे, मैं नहीं करूँगा भाई, यहाँ से निकलो। मैंने 112 कॉल बुलाऊँगा। वह वहाँ से उस टाइम तो चले गए। दोबारा उन मेरे पे आरोप लगा दे। मेरे पास CCTV फुटेज है उनकी, जो झगड़ा आया था जिनका आपस में, मेरे पास है, वहाँ की फुटेज दे दूंगा मैं। और आज दोनों पक्ष यहाँ चौकी में आए हैं, रेलवे चौकी में। क्या अभी तक अधिकारियों ने आप लोगों से बातचीत करी? क्या फैसला हुआ है, क्या समझौता हुआ, या कोई कंप्लेंट दर्ज हुई है? आपके नोटिस में क्या है? सर मेरे नोटिस में ये था कि जब जो मेरे अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने यही कहा कि हमने जाके खुद भी देखा वहाँ, तेरे पास कुछ बैठे हैं कापी के हैं, तेरे ये जानने के लिए तू किसी के साथ मिलके तो नहीं गुंडागर्दी कर रहा है। ये चीज़ें हमने नोटिस करी, खूब सोची हमने, और अलग बंदे भी जाके पूछने की कोशिश करी। ऐसा कुछ नहीं आया हमारे सामने, बेटे तू ऐसा कर, तेरे से अगर चलती है तो ठीक है, अगर ये ऑटो वाले सहमत है तो,
बाकी वहाँ किसी के साथ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बताओ बलजीत जी, आप दिल पे हाथ धर के बताना, क्या ये जितने भी रेलवे स्टेशन है भिवानी या कोई भी जंक्शन है, क्या उनमें कोई बाहर का प्राइवेट इस तरह की संस्था बना के हैंडल करता है? कोई करता है ऐसे? आपने कोई सुना हो? नहीं। तो आपकी संस्था कैसे काम बड़े करने स्टेशन लगी? ना बस स्टैंड पे भी बनी हुई है संस्था, ऐसी बात नहीं है। यहाँ स्टेशन जैसे पे भिवानी जंक्शन की बात पे करें, बनी हुई यहाँ है, बनी हुई कोई भी कंट्रोल करती है? होती है सर, कंट्रोल करती बिल्कुल है? बिल्कुल होती है सर। टेंडर छूटता है बाकायदा पार्किंग का? जी सर। आपका तो नहीं टेंडर से अलावा भी होती है और टोटो की यूनियन का मैटर। वो सेवा भाव होता है। नहीं हाँ वो सेवा भाव होता है, लेकिन कोई पैसा किसी से नहीं ले सकता है। जी सर, ये सच्चाई है। आप पैसे ले रहे हो, इनका आरोप यही था। मैं खुद नहीं आया था वहाँ, मैंने जाके ये नहीं कहा था कि मैं यहाँ का सेवा समाज यानी मेरी वहाँ पार्किंग है, खुद की पार्किंग रखी, होटल का रखा। उन्होंने इसलिए बुलाया था मेरे को कि तू यहाँ सारा दिन रहता है भाई, दुकान है तेरी, 20 मिनट तो आना पड़ता है गाड़ी के टाइम पे, उस टाइम आ जाकर लाइन लगवा के ग्राउंड खाली कर दिया। आज ऑटो वालों के साथ समझौता हो गया आप लोगों का? हाँ जी हो गया। हाँ जी सर। क्या फैसला हुआ अभी तक तो अफसर आएंगे, वो बता देंगे, जिस हिसाब से करना वैसे कर लेंगे। अगर मुकदमा दर्ज करते हैं तो भाई ये ऑटो वाले हैं सहमत है, सारे बता देंगे जिस हिसाब से है, और इनका पक्ष ये बता देंगे जो करना होगा बता। अभी तक सबसे पहले आप भी लोकल हो, ऑटो वाले भी लोकल हैं, सबसे पहले भाईचारा बढ़ना चाहिए। अगर कोई गलतफहमी है, किसी के कोई व्यक्तिगत झगड़ा हो गया और नाम आपका ले दिया, झगड़ा कोई करता है बलजीत सरगना बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। कम से कम आप भी अपील करो जी। एक संस्था के पदाधिकारी होने के नाते, क्योंकि जागरूक आदमी क्या होता है, जागरूक आदमी पीड़ित ज़्यादा होता है। जो आगा लेता है, जिसको ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, जो आगा लेता है ना, उस पर ऊपर देश बिना की उंगलियां उठती हैं। लेकिन वो सहनशील होना चाहिए उसको। आप ऑटो वालों को समझाओ, किसी को भी अगर कोई लगता है कि भाई ये गलत बात कर रहा है तो उसको समझाओ। आप ऑटो वाले आए हुए हैं। दूसरा पक्ष आया हुआ है, आपका क्या कहना है, क्या मानना है? आज दोनों पक्षों को बुलाया गया है, क्या समझौता हुआ, नहीं हुआ, कोई शिकायत हुई, नहीं हुई, यानी हुआ क्या आज? आज अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। हम भी इकट्ठे हो गए हैं, ये भी इकट्ठे हो गए हैं। तो मैंने इसके भाई से बात की थी पहले, माँ भाई ये ऐसे ऐसे 10-10, 20-20 रुपये ले रहा है, लाइन पार से किसी से ले रहा है, किसी से नहीं ले रहा, तो हम भी नहीं देंगे पैसे। तो उसका भाई बोलता भाई इसको तो मैडम ने अथॉरिटी दे रखी है, तो लेगा, तो मैं क्यों लेगा भाई, भीख है या तुम खा, क्यों लेगा ये बताना। बोले ये तो लेगा भाई, मैडम ने अथॉरिटी दे रखी, किस चीज़ की। फिर मैंने इससे फ़ोन में बात की, मैंने इससे, बंदा गया स्टेशन पे, 10 का देता, 10 का इसने मना कर दिया, 20 दे निकाल के स्टेशन से बाहर कर दिया इसने। मैंने इससे बात की स्टेशन फ़ोन पे बोलता है बोले ये तो देने पड़ेंगे, वरना यहाँ पर नहीं लगा। मेरे पास बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग है, नहीं तो स्टेशन पे टेम्पू नहीं लगेगा। और उसी रात उसकी बैटरी चोरी होगी। नहीं 5 साल से ना तुम्हारी बैटरी चोरी हुई थी, कोई नहीं आया था। ये झगड़ा हो रहा है, इस बंदे के साथ झगड़ा हुआ था। जो हम जिसको लेके आए ना वो सारे पीड़ित हैं। ये नहीं कि 20-20 रुपये तो इसके जो हुक्का पीते हैं वो बैठते हैं वहाँ पर, ठीक है, वो तो किसी से नहीं लेता, किसी से भी नहीं लेता। ये सबसे करके जब हमने आपने मुझे बुलाया था, किसी से कोई पैसे नहीं लेता जो इसके पास बैठता है। बाद में इनसे भी लेने लगा ना, तब एक इकट्ठे हो गए आने लगे, बोले हमें परेशान करता है अभी ये रात दिन। कोई अथॉरिटी नहीं दी किस चीज़ की 20 रुपये तो ना कोई पानी की। इनका ये कहना है कि कोई संस्था बनाई गई, कोई संस्था बना करके ये पता चला था कि ये प्रधान है। इसका पहले हमारे पास भी आया था, अभी प्रधान बन जा, हमारा क्या फायदा है। बोले सब टेम्पू वाले से 20-20 उगाने पड़ेंगे। महा ना भाई, हम नहीं बनेंगे प्रधान में खा, ठीक है, कोई पंगा मोल नहीं लेगा। ये 3-4 को पहले लेके आया था, 3-4 मना कर दिया। सब टेम्पो वालों को जो पता चला था कि यो प्रधान है, ये 20-20 रुपये लेगा। अधिकारियों से बातचीत करेंगे, आखिर क्या किस प्रकार का फैसला हुआ, नहीं हुआ, या कोई मामला दर्ज हुआ, सारी जानकारी लेंगे। ये जो कल सोशल मीडिया पर वीडियो वाल हुई थी कि चौकी इंचार्ज भिवानी ऑटो चालकों से वसूली करती है, ये संज्ञान में हमारी पुलिस अधीक्षक रेलवेज हरियाणा अम्बाला कैंट के संज्ञान में आया था। उसकी जांच हमारे श्रीमान डीएसपी साहब जितेंद्र कुमार जीआरपी हिसार को सौंपी गई है। आज डीएसपी साहब जांच के लिए खुद चौकी में आए हैं। हमने दोनों पक्ष बुलाए हैं, ऑटो वाले। तो प्रारंभिक जांच में तो यही सामने आया है कि जो सिटी स्टेशन भिवानी पर पार्किंग की ओर लेकर जो झगड़ा चल रहा है, वो 2 ऑटो चालकों के जो 2 पक्ष हैं उनके बीच में है। चौकी इंचार्ज पैसे लेती है, वसूली करती है, इस प्रकार की अब तक कोई बात सामने नहीं आई। जांच चल रही है, जो जांच में सच्ची रिपोर्ट आएगी है वो
हम पुलिस अधीक्षक अम्बाला छावनी को डीएसपी साहब द्वारा अग्रसर के भेज दी जाएगी। चौकी इंचार्ज पर आरोप नहीं लगाए गए थे। ये जो ऑटो चालक थे उनका कहना था कि कोई बंदा चौकी इंचार्ज के नाम पर ले रहा है। मैडम का कोई ये नहीं था, मैडम आरोप पैसे ले रही है। उस जो बाहर एक प्राइवेट स्टैंड है, उस लड़के को भी हमने यहाँ शामिल जांच किया। क्या नाम उसका? बलजीत को भी डीएसपी साहब ने बुला के पूछताछ की है। उसने भी बार बार यही कहा है कि भाई हमारे से कोई पुलिस अधिकारी पैसे नहीं लेता। जो ऑटो चालकों का प्रधान है उसने मेरे को ये जिम्मेवारी दी थी कि जो ऑटो चालक यहाँ गर्मी में आके बैठते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, उनके लिए कोई छप्पर वप्पर लगाना, भाई उस एवरेज में हम पैसे इकट्ठे कर रहे थे। पार्किंग का ठेका दिया हुआ है वहाँ पर? नहीं, अभी तक भारत सरकार की तरफ रेलवे विभाग की तरफ से कोई भी पार्किंग का ठेका नहीं दिया गया है, क्योंकि नया स्टेशन बनाया है। अभी तक कोई ठेका नहीं। जो बंदा पैसे लेता है क्या रजिस्ट्रेशन संस्था का पदाधिकारी है? नहीं, उसने बाहर स्टेशन से बाहर एक प्राइवेट जगह लेके अपना ये खुद की पार्किंग बना रखी है, उसमें वो काम करता है। उसका एक छोटा उसके साइड में होटल भी है। तो पार्किंग वाला पैसे कैसे ले सकता है सर? जिस तरीके से सर ये चला रहे हैं यूनियन का नाम, इस तरीके से वैध है आधिकारिक रूप से ऐसे चला सकते हैं? आधिकारिक रूप से नहीं चला सकते, परंतु हर स्टेशनों पर ऑटो चालकों ने अपनी एक प्राइवेट यूनियन बना रखी है, ताकि वहाँ चालकों के लिए, ऑटो चालकों के लिए अपना कोई मतलब उनके रख रखाव के लिए, पानी के लिए है कोई व्यवस्था कर सकें। तो ये तो हर स्टेशन पर इन्होंने अपनी एक यूनियन बना रखी है। वैध तो नहीं है। अभी तो नया स्टेशन बनाया है, अधिकारियों के संज्ञान में है। जैसी फोर्स की जरूरत होगी हम वहाँ पर फोर्स भी तैनात करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।